चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ रिवेन्यू। देखिए रिवेन्यू होता क्या है। जब भी आप गुड्स या सर्विसेज को सेल करके जो पैसा रिसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। देखिए रिवेन्यू का स्टेट क्वेश्चन भी आता है और रिवेन्यू का प्रयोग मार्केट वाले चैप्टर में भी किया जाता है। ठीक है, रिवेन्यू बच्चों तीन तरीके का होता है, टीआर, एआर, एमआर। टीआर स्टैंड फॉर टोटल रिवेन्यू, AR stand for average revenue and MR stand for AR, राइट। पहले बात करते हैं बच्चों टोटल। टोटल का मतलब ही क्या कि टोटल, द सम टोटल ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मान लीजिए आपने 10 यूनिट्स बेचे और आपको 1500 रुपए रिसीव हुए, तो ये आपका क्या है, टोटल रिवेन्यू, राइट। सेकंड बात करेंगे बच्चों एवरेज रिवेन्यू। देखो एवरेज जहां पर भी आएगा ना पूरी इकोनॉमिक्स में, एवरेज का मतलब है पर यूनिट, क्या है, पर यूनिट रिवेन्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। हर जगह पे ना एवरेज क्या की फॉर्म, टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। एआर का फॉर्मूला क्या है, टीआर डिवाइड बाय क्यू। अगर मान लीजिए टीआर है बच्चों आपका 1500 और 10 यूनिट आपने बेची थी, तो 1500 डिवाइड बाय 10 आपका एआर क्या आ जाएगा, 150 पर यूनिट, 150 पर यूनिट। धन्यवाद सर। यहां से एक फॉर्मूला और भी तो निकल जाएगा, टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू। बहुत बढ़िया। चलिए, और अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो आपको याद होगा ए आर एम आर पी इक्वल होते हैं, तो परफेक्ट में एवरेज रिवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है, उसको आप प्राइस भी बोल सकते हो। सर थर्ड मार्जिनल, मतलब मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि मार्जिनल इकलौता ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आता है, माइक्रो में, राइट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, एडिशनल रिवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ एडिशनल यूनिट्स गुड्स और सर्विसेज। बेसिकली एग्जांपल अगर हम क्रिएट करें, अगर 10 गुड्स को बेच के रिवेन्यू आता है 1500 का और 11 को बेच कर आता है 1640, 11 से कौन सा बना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, एम आर ऑफ एन इज इक्वल टू टी आर ऑफ एन माइनस टी आर ऑफ एन माइनस 1। वेरी गुड। So MR of 11 is equal to TR of 11 minus TR of 10. That is rupees 140. और फॉर्मूला होता है सर इसका, MR is equal to डेल्टा TR डिवाइड बाय डेल्टा Q। चेंज इन, देखो डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन टोटल रिवेन्यू, चेंज इन क्वांटिटी। सब कुछ आता है आपको तो है। यहाँ से एक फॉर्मूला हमेशा निकलता है, TR is equal to summation of MR। TR is equal to summation of, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सारे मार्जिनल को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, टोटल के इक्वल आएगा। ये ना हर एक जगह पे है, ये आपको मैं रिवेन्यू बता रहा हूँ ना, सेम कॉस्ट में भी है, सेम प्रोडक्शन में भी है, सेम यूटिलिटी में भी है। कहीं पर भी जो टोटल होता है ना, वो हमेशा मार्जिनल का समीशन होता है। मार्जिनल का क्या होता है, कितने बात, टी आर ए आर एम आर। तो एक बार ना इसका ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उससे पहले एक इसका शेड्यूल देख लेते हैं। बोल दो हमें निकालना आता है, पेपर में इतना बड़ा न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं, बट सिंगल वन वन मार्क के आ सकते हैं। ये टीआर गिवन है बच्चों, आप देखिए 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, 24, 70। क्या आप इसका एआर निकाल सकते हैं? या सर कुछ भी नहीं करना, टीआर डिवाइड बाय क्यू कर देना। 10 डिवाइड बाय 1 10, 18 बाय 2 9, 24 बाय 3 8, 28 बाय 4 7, 30 बाय 5। इस तरीके से आपका निकलता रहेगा एवरेज रिवेन्यू। सर मार्जिनल कैसे निकलता है, मार्जिनल निकलता है टीआर ऑफ एन माइनस, यही होता है बच्चे। पहला तो सेम रहेगा 10, अब 18 में से 10 गए 8, 24 में से 8 गए 6, 28 में से 4 गए 4 एंड so क्लियर बात। अब इससे पहले कि मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाऊं, एक बार देख लीजिए टीआर को, देखो पहले टीआर लगातार इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो रहा है 30 पे, उसके बाद सर फिर गिर रहा है दोबारा 28, 24, 70। एआर देखो, एआर लगातार गिरता
बट वो जीरो कभी नहीं जाएगा, जीरो कभी नहीं जाएगा। एमआर कम होता जा रहा है, एमआर इनिशियली कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा कभी, क्या हो रहा है, कम। कम होते होते कहां चला गया, उस वक्त कहां चला गया, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी। धन्यवाद। ये फॉर्मूला हमारा है, ये टी आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम आर, समीशन ऑफ। धन्यवाद। यहां तक ये 5 फॉर्मूले इस चैप्टर में कवर होते हैं। ए आर इज इक्वल टू टी आर डिवाइड बाई क्यू, टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू, एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, एंड एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। यहां तक डायग्रामेटिकली देखो, टी आर दिख रहा है आपको, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होके गिरना शुरू हो गया। ए आर ऑलरेडी स्लोपिंग डाउनवर्ड है, एम आर उससे नीचे स्लोपिंग डाउनवर्ड है, मगर एम आर जीरो भी हो रहा है और नेगेटिव। देख पा रहे हो, ध्यान से देखिए रिलेशन आया था टी आर और एम आर का। व्हेन टी आर इज इंक्रीजिंग एम आर इज डिक्रीजिंग, बट मतलब एम आर कभी इंक्रीज नहीं होता, बिल्कुल से इंक्रीज नहीं होता। टी आर जब कांस्टेंट होता है तो एम आर क्या होता है, जीरो, और टी आर जब डिक्रीज होता है तो एम आर क्या होता है। सिंपल भाषा में, when TR is increasing, MR is decreasing, but positive. When TR is maximum, MR is negative. And when TR is decreasing, MR is become मतलब TR पॉजिटिव रहेगा, मैक्सिमम होगा, कांस्टेंट होगा, गिरना शुरू हो जाएगा। AR गिरता रहेगा, जीरो नहीं होगा, MR गिरते गिरते जीरो भी होगा और नेगेटिव भी होगा। सर AR और MR का क्या रिलेशन है, ध्यान से देखिए। जब AR कम हो रहा है तो MR हमेशा उससे कम है। MR इज ऑलवेज लेसर देन AR। जनरली वो अलग बात है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन में इक्वल होता है। जनरली MR is always less than AR and AR is always greater than MR and AR can be zero, cannot be zero, AR cannot be, but MR can be zero and even negative. क्लियर है बात यहां तक। दिस इज AR, TR and MR। एक लास्ट टॉपिक आता है जो इलास्टिसिटी से रिलेट करता है, रिलेशन बिटवीन रिवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। फॉर्मूला होता है AR, MRO, E मतलब इलास्टिसिटी। फॉर्मूला क्या है बच्चे, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन डिवाइड बाय क्यू। इसे निष्कर्ष देखो, फॉर्मूला पुट करके आप निकाल सकते हैं, बट इसका ना फंडामेंटल निष्कर्ष क्या आता है, अगर ई की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एम आर की 0। ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एम आर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो एम आर हमेशा क्या आएगा। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं मानना, अब इसमें फॉर्मूला पुट कर 1 पुट कर लो, पर 2 पुट कर लो, लेट्स से एक बार 0.5 या 0.8 पुट कर दो। अगर इलास्टिसिटी 1 है तो एम आर 0। अगर इलास्टिसिटी 1 है तो एम आर 0, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो एम आर पॉजिटिव, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो एम आर हमेशा नेगेटिव। हाँ एक क्यूज गिवन नहीं है, बट वो कंक्लूजन विल रिमेन सेम, प्लस माइनस चलता रहेगा। तो दिक्कत यहां तक कोई बेटे, तो रिवेन्यू यहां पर क्या होता है, समान। जय श्री राम, जय माता।